हाँ तो बच्चों, आज एक नया न्यूमेरिकल है, कमेंट में आया है कि सर ये वाला वीडियो बनाइए। तो इस पर ये विलेन सीरीज का आपका पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट में बना चुका हूँ। 3 पार्ट में 2-3 न्यूमेरिकल भी डाला है और 2 बार में मैंने विलेन का रिवीजन कराया है। तो न्यूमेरिकल में पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में NO2CA3 यानी सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर है तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 1 मोल HCl की कितने ml की आवश्यकता होगी। तो ओवरव्यू में आपका ये बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उस तरीके से आप देखिए। ये कह रहा है कि मान लो एक कोई मिश्रण है, उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल बराबर है, यानी मोलों की संख्या दोनों की क्या है, आपकी बराबर है। फिर कह रहा है कि तो बताइए कि इस मिश्रण से पूर्णतः 0.1 मोलर सांद्रता वाला HCl कितना क्रिया करा दें कि पूर्णतः विलयन क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। आपको यानी आयतन पूछ रहा है कि कितना ml HCl क्रिया करवाएं पूरा विलयन उदासीन करने के लिए। तो हम मान लेते हैं, मान लो कि जो सोडियम कार्बोनेट है आपका, उसके कितने ग्राम मिले हुए हैं, x ग्राम, क्योंकि पहले कुछ दिया है, यहाँ लिख दीजिए माना Na2CO3 के ग्राम बराबर कितने हैं, x ग्राम आपके। तब सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3 के ग्राम कितने होंगे, 1 माइनस x ग्राम। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुल द्रव्यमान विलयन का कितना है, जो है 1 ग्राम मिश्रण है। जब 1 ग्राम मिश्रण आपका है तो कितना होगा, 1 माइनस x कर देंगे, यानी 1 ग्राम में ही, जैसे ये कह सकते हैं कि Na2CO3 भी है और प्लस में आपका NaHCO3 भी है, ये बराबर 1 के। तो इसको हमने 1 मान रखा है x, तो ये कितना होगा, x को उधर कर दीजिए तो 1 माइनस x इतना रहा होगा। ठीक, तो यहां से एक चीज और निकाल लीजिए। यहां देखिए हम लोग अब निकालेंगे Na2CO3 के मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मात्रा बटे अणुभार। ठीक, अच्छा मात्रा कितनी है Na2CO3 की, ये देखो x लिखा। अणुभार Na2CO3 का कितना होता है, अणुभार निकालेंगे तो इसका 23 दूना 46, एक कार्बन का 12 और 16 दिया 48, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48, 48 12 60, 60 और 46 106, तो ये हो जाएगा 106। ये आपका 106 हो जाएगा। तो ये यहीं पर रखा है। अब की बार हम लोग निकालेंगे NaHCO3 के मोल। ये क्या, फिर से मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा कितनी रही इसकी, ये देखिए 1 माइनस x। अच्छा इसके कितने मोल होगा अणुभार, Na का होता है 23, H का होता है 1, कार्बन का 12, 16 3 48, तो 48 12 60 हो गया, 23 1 24 हो गया, 60 और 24 कितना हो गया, 84, ये आपका 2। अच्छा देखिए, चूंकि कहा है मिश्रण जो है वो बराबर मोल बने हुए हैं, दोनों के मोल बराबर है, यानी हम कह सकते हैं सम मोलर मिश्रण है। क्योंकि मिश्रण क्या है हमारा, सम मोलर इक्विमोलर मिक्सचर है, तो इसके मोल और इसके मोल बराबर रहे होंगे। तो x बटे 106 बराबर 1 माइनस x बटे 84। हम लोग कैंची को गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 84x बराबर 106 और माइनस का 106x, ये इधर उठा लेंगे तो 84x प्लस का 106x बराबर 106, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 190x बराबर 106। तो x बराबर कितना आएगा आपका, 106 बटे 190, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये जब आप बुरा भाग करेंगे तो आएगा 0.558। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। मतलब Na2CO3 हमारा कितना निकल के आया, 0.558, क्या, इतने ग्राम। ठीक, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए नया हम लोग अब क्या निकाल लेंगे, मोल। किसके मोल, यहां देखिए Na2
CO3 के मोल। तब कितना मोल निकालेंगे, ये देखिए कितना Na2CO3 के मोल कितना निकालेंगे, फिर से यहीं रख दीजिए x बटे 106 यानी 0.558 और अपॉन कितना 106। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.00526 मोल, ये आएगा आपका। ठीक, तो ये अलग एक चीज हो गया। अब इसी के पास में हम लोग जो है Na2CO3 के मोल निकाले, अब हम इसके मोल निकाल लेंगे यानी NaHCO3 के मोल, ये कितना निकालेंगे 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स कितना आया था 0.558 और बटे में 84, ये कितना आएगा। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.00526 मोल। इसको सॉल्व करने पे आएगा, मैं आपको पूरी डिटेल सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ ना, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप लोग डायरेक्टली हम बता रहे हैं और आप जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने आप। इतने मोल ये किसके हैं NaHCO3 के मोल, ये हो गया। अच्छा, अब एक बात इसने बताई है कि उदासीन करने के लिए इसको और इसको, तो देखिए इसको उदासीन करने के लिए कितना HCl चाहिए, रिएक्शन आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी। Na2CO3 प्लस में HCl गिव्स आउट NaCl और प्लस में CO2 और प्लस में H2O। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ आपका 2 बनेगा, 2 Cl हो गए, 2 Na ये सब आपका बराबर। तो देखिए 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए 2 मोल HCl की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। इधर देखिए, इसलिए यहाँ देखो 1 मोल NaCl को उदासीन करने के लिए कितने मोल HCl की जरूरत पड़ी, 2 मोल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर इसलिए HCl की हम लोग मात्रा निकाल लेंगे। तो जब HCl की मात्रा हम लोग निकालेंगे तो ये किस प्रकार निकालेंगे, हम लोग इस तरीके से देखेंगे 1 मोल कितने कार्य करेगा, इतने पे, लेकिन HCl का यहाँ है कितना 2, तो हमको क्या करना है, इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कुल मोल हो जाएंगे। इसलिए देखिए, तो यहाँ हिंदी में लिख देते हैं 1 मोल Na2CO3 से क्रिया करेंगे 2 मोल HCl, 2 मोल HCl करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हम कितने से गुणा कर दें, तो HCl के कुल कितने मोल, HCl के कुल मोल बराबर 2, तो 2 से हम गुणा इसको कर दें 0 कितना आया था 0.0526, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा, ये आएगा 0.01052, ठीक है, ये है। अब एक बात और देखते हैं, अभी सोडियम बाइकार्बोनेट को चाहिए, देखिए NaHCO3 प्लस में HCl और ये देखिए तो यहाँ आएगा NaCl और प्लस में CO2 प्लस में H2O, ठीक। यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट करने के लिए 1 ही मोल HCl काफी है, तब यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, यही वाली पूरी बात दोबारा ना लिखते हुए सीधे हम लिखते हैं HCl के मोल, ये कितना कार्य करेगा 0.00526, ये देखिए NaCO3 के मोल कहाँ निकाले, ये देखिए। अब HCl के टोटल मोल हो कितने रहे हैं, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, तो हम लोग फिर से निकालते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलिए HCl के कुल मोल, ये कितना हो गया 0.01052 प्लस में 0.00526, ये हो गया। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.1578157
मोल, ये हमारा आ जाएगा। यानी HCl के कुल मोलों की कितनी जरूरत पड़ेगी, इतने मोल। अच्छा ये देखिए, और HCl की मोलरता कितनी है, दी क्या गया है आपको, दिया क्या गया है, यहाँ देखो दिया है HCl की मोलरता बराबर कितनी, 0.1 मोलर। इसलिए V बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या कितना होता है, मोल बटे आयतन। आयतन किस में रखते हैं, लीटर में। लेकिन अगर इसको हम ml में रखें तो ये किस में आएगा, ऊपर ml में, क्योंकि ml में निकालने कहा तो ml में जब तब आएगा जब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से इसकी गुणा कर देंगे, तो यह हमारा ml में आएगा। तो मोलरता की वैल्यू ये देखिए दी है 0.1 इज इक्वल टू मोल कितने हैं, ये देखिए 0. कितना हो जाएगा, 0.1578 और इंटू में 1000 बटे में V। यहाँ देखिए 0. कुछ नहीं, इसको यहाँ ले आइए, V बराबर 0.01578 1000 अपॉन में 0.1। ठीक, इसकी इससे गुणा कर दीजिए तो V बराबर कितना हो जाएगा, 3 दर्जे खिसक जाएगा तो 1 2 3 0, तो आपका हो कितना जाएगा 15.78 और बटे में 0.1। तो जब इसको हटाओगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बचा, 10 से भाग करेंगे तो 1 दर्जा दशमलव खिसक जाएगा, तो बराबर 1578, यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ml में आपका आंसर आ जाएगा। समझने वाली बात केवल यहाँ पर है कि रिएक्शन में देखिए Na2CO3 को डाइल्यूट करने के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 2 मोल, तो यहाँ इसको 2 गुना कर लेंगे। यहाँ 1 मोल चाहिए तो यहाँ इसको जितना ये लिया गया है बस उतने में ही काम इसका हो जाएगा। ठीक, ये अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कहीं भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। इसके लिए और विलेन का जो रिवीजन मैंने है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा।